जल्दी ये आ गए थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने माशाल्लाह हमारा ओवन ठीक कर दिया, जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, क्योंकि हम बाज़ार जाते तो हमें ज़्यादा ख़र्चा भी होता और हमारी टाइमिंग भी ज़्यादा लगते। तो तलहा का बहुत शुक्रिया, तलहा थैंक यू, और बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ तलहा को बुलाएँ और आप लोग इसके, क्योंकि वो कहते हैं ना जुमला बड़ा मशहूर है कि जादू है बहू के हाथों में, तो वाकई जादू है बहू के हाथों में। थैंक यू तलहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ अपने एक और सब्सक्राइबर के घर पे। इनका भी जो है वो माइक्रोवेव में सेम फॉल्ट है, गर्म नहीं कर रहा। तो आज मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा माइक्रोवेव में गर्म करना जब छोड़ देता है आपका माइक्रोवेव तो उसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, तो तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो सीरीज़ हमने इसमें कनेक्ट कर दी, ठीक है। बल्ब की कंडीशन आपकी ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल डिम जल रहा है। तो डिम जलने का मकसद ये है कि माइक्रोवेव में किसी किस्म का शॉर्टेज नहीं है, हम इसे 220 की लाइन दे सकते हैं। अगर इसमें शॉर्टेज होती तो बल्ब आपको इस तरह से फुल जलता। बल्ब दिखाइएगा ज़रा, बल्ब आपको इस तरह से फुल जलता। लेकिन अब बल्ब की कंडीशन ऐसी है, तो इसका मतलब है कि हम इसे 220 की लाइन दे सकते हैं, किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट जो है वो नहीं होगा। तो देखते हैं हम इसको, पहले चेक करने से पहले डायरेक्ट लगा के कि पानी गर्म कर भी रहा है या नहीं। तो ये पानी लिया है, ये इसमें रखेंगे। अच्छा, इसमें एक फॉल्ट और है, क्या है कि इसका बल्ब ऑन नहीं हो रहा। अब बल्ब ऑन ऐसे नहीं हो रहा कि चलते चलते इसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती है माइक्रोवेव के अंदर, तो ये बल्ब जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है। ज़रा करीब से दिखाइएगा, ये इसके अंदर इसका बल्ब पड़ा हुआ है, ये गिर गया है पर ये बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको खोल के इसके होल्डर में जो है वो टाइट कर देंगे वापस। तो मेरे ख्याल से 30 से 35 सेकंड्स हो गए हैं, इतनी देर में इसको गर्म कर देना चाहिए। तो नहीं कर रहा गर्म, पानी जैसा था वैसा ही है। अब हम इसका फॉल्ट निकालेंगे। ये होता है नोज प्लस। नोज प्लस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। माइक्रोवेव चलाने के बाद आपने इसके कैपेसिटर से शॉर्ट निकाल देना है, ठीक है। शॉर्ट निकालने के बाद ये फ्यूज़ है, इसके अंदर फ्यूज़ हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फ्यूज़ खोल लिया, ये देखेंगे ये फ्यूज़ इसका उड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, नज़र आ रहा है ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। अब हम इसमें बिना पैसे ज़ाया किए इसमें तार लगा के हम इसको ऑन करके देखते हैं कि फ्यूज़ किसी शॉर्टेज की वजह से उड़ा है या किसी फ्लक्चुएशन की। अगर फ्लक्चुएशन की वजह से उड़ा है तो उसमें मज़ीद कोई शॉर्टेज नहीं होगी, मैग्नेट्रॉन ठीक होगा। और अगर मैग्नेट्रॉन की शॉर्टेज की वजह से उड़ा है तो फिर हम आज आपको मैग्नेट्रॉन की शॉर्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं, वो भी डिटेल में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक वायर ले लेना है आपने, ठीक है, वायर छील लिया। इसमें से 2 से 3 तार आपने इस तरह से फोल्ड करके ये मैंने इसका फ्यूज़ बना दिया। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि ये उसी तरह से फ्यूज़ का ही काम करेगा। अगर अल्लाह ना करे कोई फ्लक्चुएशन होती है या कोई शॉर्टेज होती है तो ये उड़ जाएगा, ये वायर जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये बर्न हो जाएंगे। अब हम इसको इसकी जगह पर लगा देंगे वापस। अच्छा, कोई भी थंबल निकालने से पहले, कैपेसिटर के अंदर से कोई भी थंबल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कैपेसिटर के कौन से कनेक्टर से जो है वो आपने थंबल निकाला है। आपने उसको उसी तरह से लगाना है, किसी और तरीके से नहीं लगाना। फ्यूज़ लगा लिया, अब हम इसको दोबारा जो है वो सीरीज़ डेट लगाते हैं। तो देखें अब ये जो है वो शॉर्ट बता रहा है, ये बिल्कुल किसी किस्म की पल्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई पल्स नहीं है, ये शॉर्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे मैग्नेट्रॉन में या ट्रांसफार्मर में या कैपेसिटर में कोई शॉर्टेज है। जो हमारा गर्म करने वाला जो इसमें सर्किट है उसमें कोई शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज अब हम निकालने का तरीक़ेकार आज आपको बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल आपने डिस्कनेक्ट कर देने।
मैग्नेट्रॉन के दोनों थंबल्स निकाल लिए आपने, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे मैग्नेट्रॉन की शॉर्टेज के, इसका कनेक्टर तो शॉर्ट नहीं है। सीरीज़ का जो एक क्रोकोडाइल है वो आपने मैग्नेट्रॉन पे लगाना है, और दूसरा जो है वो इसके किसी भी कनेक्टर पे, किसी भी टर्मिनल पे लगा दें, ठीक है। ये हमने पहले टर्मिनल पे लगाया तो हमारा बल्ब नहीं जल रहा, अब हम दूसरे टर्मिनल पे लगाते हैं तो भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा। अच्छा, सीरीज़ की दोनों लीड कभी भी आप मैग्नेट्रॉन पे एक साथ ना लगाएं, ठीक है, मैग्नेट्रॉन उड़ जाएगा। शॉर्टेज चेक करने के लिए जस्ट एक जो है सीरीज़ का क्रोकोडाइल जो है सीरीज की एक प्रोब आपने मैग्नेट्रॉन पे लगा दी, और दूसरी प्रोब जो है वो आपने मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल पर लगाई तो बल्ब शो नहीं हो रहा। इसका मतलब मैग्नेट्रॉन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमने डिस्कनेक्ट किया है इसका डायोड, ये कहलाता है इसका डायोड, ठीक है। अब वही चीज़ हमने एक जो है वो डायोड के एक टर्मिनल पे लगाया, और दूसरा जब हम लगाएंगे बॉडी पे कहीं भी टच कर रहे हैं, क्योंकि डायोड जो है वो बॉडी के साथ ग्राउंड रहता है। तो बल्ब दिखाइएगा ज़रा, बल्ब को ज़रा गौर से देखिएगा। बल्ब जो है वो फड़क रहा है, फड़फड़ाहट है उसके अंदर, हल्की सी फ्लक्चुएशन फील हो रही है। तो इस फ्लक्चुएशन का मतलब, इस ये जो फड़क रहा है इसका मतलब है कि डायोड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये बल्ब फुल शो करता या ये बल्ब ऑन ही नहीं होता तो इसका मतलब था कि आपका जो है वो डायोड ओपन हो गया, ठीक है। डायोड बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। हमने कैपेसिटर को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना है हर एक चीज़ से, ठीक है। और हमने कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे जैसी, तो ये देख लें, ये आपका बल्ब ऑन हो गया, इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटर जो है वो अंदर से शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपके कैपेसिटर में शॉर्टेज आ गई, ठीक है। कैपेसिटर की दो तरह की शॉर्टेज होती है। एक शॉर्टेज है कि इसके दोनों टर्मिनल पर जब आप लगाएंगे तो कैपेसिटर जो है वो आपका बल्ब शो नहीं कराएगा, कैपेसिटर को चार्ज होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर में हल्की सी स्पार्किंग की आवाज़ आएगी, बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम जब इसका स्पार्क निकालेंगे तो स्पार्क निकलना चाहिए, लेकिन इस वक्त बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। दूसरी शॉर्टेज इसमें आती है कि एक किसी भी टर्मिनल में आपने लगाया कैपेसिटर के, और कैपेसिटर की जो बॉडी है, आपके मेटल की जो बॉडी है उस पर आप लगाएंगे तो भी अगर आपका बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटर ख़राब है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको, ज़रा जूम कीजिएगा इसको। तो ये इन्हीं के घर का, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जहाँ पर हम माइक्रोवेव बनाने आए, इन्हीं के घर का दूसरा माइक्रोवेव है। तो अभी तो हम कैपेसिटर साथ नहीं लाए थे, हमें आइडिया नहीं था इसका शॉर्टेज होगी कैपेसिटर में। इन्हीं के दूसरे माइक्रोवेव से हम एक कैपेसिटर निकाल लेते हैं, और अच्छी बात है मैं आपको चेक भी करा दूँगा। तो कैपेसिटर पे ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये है सही कैपेसिटर की निशानी, ठीक है। आपने सीरीज़ के दोनों प्रॉब्स, दोनों क्रोकोडाइल जब आपने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किए तो स्पार्क आ रहा है, लेकिन हमारा बल्ब ऑन नहीं हो रहा। बल्ब की तरफ दिखाइएगा ज़रा, बल्ब हमारा ऑन नहीं हो रहा। आप ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको बॉडी के साथ टच करते हैं, ठीक है, तो हमारा बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। अब आते हैं हम ख़राब कैपेसिटर की तरफ। देखें, ये था हमारा ख़राब कैपेसिटर, ठीक है। ये हमने कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पर जब हमने अपनी सीरीज़ के क्रोकोडाइल्स को, सीरीज़ के प्रॉब्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक ख़राब कैपेसिटर की निशानी। मैग्नेट्रॉन कनेक्टर शॉर्ट होगा तो मैंने बताया आपको, मैग्नेट्रॉन के किसी भी टर्मिनल के साथ अगर आप प्रॉब लगाएंगे और एक बॉडी के साथ टच करेंगे तो बल्ब ऑन होगा। इसका मतलब आपके मैग्नेट्रॉन का कनेक्टर शॉर्ट है। मैग्नेट्रॉन ठीक है, तो कनेक्टर चेंज करने की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। हम ज़रा इस दूसरे वाले माइक्रोवेव का कनेक्टर चेक कर लें। ये भी ठीक है। फ्रेंड, हम ये कैपेसिटर निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया है।
तो जनाब अब आती है बारी इसके कनेक्शन करने की। ठीक है, कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, कनेक्शन का बड़ा ख्याल रखा करें हमेशा। ठीक है, कैप्स्टर के अंदर टर्मिनल है। ठीक है, उन टर्मिनल्स के अंदर जो है वो तकरीबन हमें जो दिए हुए हैं कनेक्ट करने के लिए जो थंबल्स दिए हुए हैं वो 2-2 हैं, किसी में 3-3 भी आते हैं। ठीक है, तो 2-2 देने का मकसद ये है कि डायोड आप किसी भी एक कनेक्टर में आप थंबल में एक में आपने डायोड कनेक्ट कर दिया और उसी के अंदर आपके ट्रांसफार्मर में से जो तार आ रहा है, ट्रांसफार्मर में वो तार जो आपके मैग्नेट्रॉन के साथ कनेक्ट होने के बाद उसकी एक प्रोब निकलती है, उसकी एक लीड निकलती है जो डायोड के साथ कैप्स्टर के उस कनेक्टर में, उस खाने में लगेगा जहाँ पर आपने डायोड को कनेक्ट किया है, उस थंबल में जाकर लगेगा। इन शॉर्ट के मैग्नेट्रॉन के से निकला हुआ जो भी वायर होगा वो आपका डायोड के साथ मिलकर कंबाइन होकर वो आपके जो है वो कैप्स्टर के एक कनेक्टर के अंदर जो है वो लगेगा। और इसी तरह से जो फ्यूज़ का वायर होता है, जो इसकी HT का वायर है, ट्रांसफार्मर जो है ये आपने देखा इसमें डेंजर लिखा हुआ, हाई वोल्टेज लिखा हुआ है, ये HT इसमें हाई टेंशन होती है। ठीक है, तो इसमें से जो फ्यूज़ का वायर है, जो यहाँ इसका थंबल बना हुआ है, जो यहाँ से वायर निकलता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, इसकी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है ये। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल से जो आपका वायर निकलेगा वो आपका बिल्कुल सेपरेट होगा, कैप्स्टर लगेगा कैप्स्टर के अंदर लेकिन सेपरेट लगे। तो कनेक्शन हमने कर लिए हैं। ठीक है, मैग्नेट्रॉन से निकला हुआ जो वायर होगा वो डायोड के साथ कंबाइन होकर लगेगा कैप्स्टर के एक टर्मिनल के अंदर, जो उसके थंबल का टर्मिनल जो बना हुआ है, जो खाना है, उसके अंदर लगेगा। और जो फ्यूज़ का जो हाई टेंशन का ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो फ्यूज़ का वायर लगा है वो बिल्कुल सेपरेट होकर कैप्स्टर के अंदर लग गया। ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा वायर कनेक्ट नहीं होगा, ना डायोड कनेक्ट होगा, ना मैग्नेट्रॉन का वायर कनेक्ट होगा। बाकी मैग्नेट्रॉन में जो थिम्बल्स कनेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग से ही होते हैं। ठीक है, वो आपने मैग्नेट्रॉन में वापस कनेक्ट कर देना है। एक फॉल्ट जो मैंने आपको और बताया था, ठीक है, जो अक्सर हमारे साथ चीटिंग हो जाती है मार्केट में, बल्ब हमने माइक्रोवेव 2 बार चलाया तो बल्ब ऑन नहीं हुआ इसका। ठीक है, ये इसकी बल्ब बिल्कुल ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से जो है ये होल्डर से गिर जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब हमने इसका होल्डर निकाल लिया। ठीक है, और इसको दोबारा थोड़ा सा टाइट करना इस तरह से कि टूट ना जाए, आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना इसको। ठीक है, कनेक्शन हो गए, हर एक चीज़ हो गई है। अब हम इसमें इसकी लाइन में जो है वो दोबारा सीरीज़ कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के तार लगाना भूल गए, ट्रांसफार्मर के बाहर लगते। ठीक है, जो शॉर्टेज थी, पहले बल्ब फुल शो कर रहा था, ख़त्म हो गई शॉर्टेज। हमने दिखाया आपको कैप्स्टर शॉर्ट था, कैप्स्टर निकाल दिया, दूसरे माइक्रोवेव से कैप्स्टर हमने लगाया, इसमें शॉर्टेज ख़त्म हो गई। बल्ब की कंडीशन आपके सामने, पल्स में शो कर रहा है बल्ब। फिर बता रहा हूँ कि अगर इसमें पल्स नहीं होती, शॉर्टेज होती, तो बल्ब आपका ऐसे शो करता, फुल शो कर रहा था। ठीक है, पहले हमने माइक्रोवेव ऑन किया था, बल्ब ऑन नहीं हो रहा था, बल्ब गिरा हुआ था, बल्ब भी बिल्कुल ठीक था इनका, सिर्फ गिर गया था नीचे। मार्केट में जब हम आते हैं तो चीटिंग करते हैं हमारे साथ कि बल्ब जो है वो चेंज होगा, बल्ब ख़राब है आपका, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी किस्म के डेंजर से जो है हमारा माइक्रोवेव भी बाहर है। हम इसमें 220 जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आए हम इसमें 220 जो है वो कनेक्ट करके देखते हैं। पानी रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही माइक्रोवेव है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये देख लें, ये हमने कनेक्शन किए थे। ये वो कैप्स्टर है, ये वो मैग्नेट्रॉन है। ठीक है, ये बल्ब है उसका बिल्कुल ठीक था जो गिर गया था, और ये आ गया पानी। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। एक बार फिर से आपको पानी गर्म करके चेक कराता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। जो फॉल्ट मैंने आपको बताया, गर्म करने में जो फॉल्ट होता है, क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को दी है आज इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब मैं बनाऊँगा इनका दूसरा माइक्रोवेव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वाला माइक्रोवेव समझ लिया होगा किस तरह से बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।